नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने एक शेयर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एमके टैप एंड कटिंग टूल्स कंपनी अभी अभी हाल ही में इनका यहाँ पे डीमर्ज हुआ है, 2 साल हो गए हैं। तो हम उसके आगे से देखेंगे कि कंपनी का क्या हाल है। जैसे कि एमके टूल्स के बारे ये कंपनी जो है ये एमके टूल्स रह गई है। तो हम देखेंगे कि कंपनी का यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहा है 2 साल में। क्योंकि कितना भी हो, अगर ये डीमर्ज हुआ है तो पहले तो ये भी तो परफॉर्म कर रहा होगा, तभी तो इन्होंने इस कंपनी को अलग किया है मैन्युफैक्चरिंग से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी का क्या हाल है, क्या चल रहा है, कंपनी के मार्केट कैपिटल्स हमसे क्या बोल रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स हमसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या ये इस समय क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं, कि स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए। ये चीजें हम यहाँ पे पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका मार्केट कैपिटल जो कि मात्र 100 करोड़ का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम इसके करंट प्राइस को देखें तो अभी इस समय इसका करंट प्राइस जो है यहाँ पे चल रहा है 94, मोटा माटी पकड़ लीजिए 94 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। और कंपनी डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी, इसका मतलब ये नहीं अगर कोई बिजनेस डेट फ्री है तो हम उसमें जाके इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि कभी भी कभी एक नंबर या रेशियोज को देखकर आप डिसीजन ना लीजिए कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर हम इसके ईपीएस को देखें, अर्निंग पर शेयर को, तो यहाँ पे कितना कमा रही है कंपनी, 7 रुपए से ज्यादा कमा रही है, 7.58 रुपीज कमा रही है। और इसका यहाँ पे स्टॉक का P12 है, यानी कि कंपनी जितना भी कमा रही है उससे कहीं ना कहीं उसको यहाँ मार्केट ज्यादा अभी भी रिवॉर्ड कर रहा है। उसे लग रहा है ये बिजनेस ऊपर जाएगा, ये कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मार्केट के लोगों का कहना है, यानी कि ये बताता है मार्केट के मूल महाल, यानी कि ये बता रहा है कि मार्केट का मूड क्या है स्टॉक को लेके। इसको ये अभी भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कर रहे हैं, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि हमने कहा कि कभी किसी एक रेशियोज को देख के डिसीजन ना लीजिए, तो वही हम सेम करेंगे। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये स्टॉक इस समय ओवर वैल्यूड है। अब हम क्या करेंगे, हम जाके इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, क्या फाइनेंशियल अभी भी सही है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। चलिए हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। ये आ गए हम इसके इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, यहाँ से डीमर्ज हुआ है 2025 से। ये देखिए, हम इस 2 साल से ये कंपनी को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 2025 में इसका कितना था, 41.85 करोड़ का था, और 26 में 32.59 करोड़ का है। अब आप देखें, आप बताएं क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा पा रही है, ये मुनाफा निकाल पा रही है अपने बिजनेस से, मतलब जो भी ये माल बेच रही है उसमें से क्या ये मुनाफा बना पा रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे मुनाफा बनाने में सामर्थ्य नहीं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अभी तो हुई है, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर देखिए टाइम मिल जाएगा। तो हम क्यों ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ही करेंगे जब टाइम दे रहे हैं, जब ये कंपनी अपने आप को प्रूव करेगी, मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस दिखाएगी, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी के लिए तो हम इसको इग्नोर ही कर देंगे। हम क्यों इन्वेस्ट करें स्टॉक में, अगर इसको टाइम ही देना है 5-6 साल का, और कि अरे कुछ साल में हो जाएगा, 2-3 साल में हो जाएगा, कुछ क्वार्टर्स में हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वार्टर्स में जब रिजल्ट आएंगे, जब मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आएंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले क्यों इन्वेस्ट करना है ऐसे स्टॉक में हमें। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव में, यानी ये यहाँ पे मुनाफा नहीं बना पा रही। पहली बात तो इनके यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो गिर गए हैं, इनके रेवेन्यू गिर गए हैं। इनके यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो नेगेटिव में है, इनके मार्जिन नेगेटिव में है। हाँ, अगर आप बोलेंगे वाह इनका नेट प्रॉफिट तो अच्छा है, कंपनी ने प्रॉफिट तो बुक किया है, यही तो कंपनीज करती हैं। यही तो नॉविस रिटेलर के साथ हमेशा से गेम खेलते आई हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो इनका कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस से पैसा तो आया नहीं इनके पास, कोर बिजनेस से ये तो नेगेटिव में चले गए पूरी तरह से। तब इन्होंने इनका जो आया वो आया अदर इनकम आया, अदर इनकम ने आके इसको यहाँ पे बचा लिया। ये देखिए, ये जो 35,000, ये जो 35 यहाँ पे करोड़ है और 12 करोड़ है, इसने क्या किया, बिजनेस को नेगेटिव यानी कि लॉस बुक करने से बचाया है, पूरी तरह से बचाया हुआ है। देखिए नीचे 26 करोड़, यहाँ पे 8 करोड़ का है। अगर ये ना होता, अगर इनका अदर इनकम नहीं होता, तो ये लॉस बुक करते। ये ट्रैप भी हो सकता है, आप इसको ट्रैप के नजरिए से भी देखिए, इसको थोड़ा रेड फ्लैग भी लीजिए। इसको ऐसे ही मत अरे कंपनी कमा तो रही है, अदर इनकम ही तो है, कंपनी का तो है, लेकिन अदर इनकम से क्यों कमा रही है, अपने कोर बिजनेस से कमाए ना। जो कोर बिजनेस है, जिनका कोर सेगमेंट है, उससे पैसा आना जरूरी है, ना कि इनके अदर इनकम से। अदर इनकम से तो कहीं से भी पैसा आ रहा होगा।
अब आप देख रहे हैं कि ये चीज क्या हो रही है। अब यहाँ पे जो नॉविस रिटेलर्स होता है ना, जिसे नहीं पता कि फाइनेंशियल्स भी हमें जाके देखने होते हैं, वो क्या ज्यादा सुनेगा न्यूज में कि यहाँ पे जो है कंपनी ने क्या किया हुआ है, उनका जो बॉटम लाइन है, यानी कि उन्होंने इस साल प्रॉफिट बुक किया हुआ है, दूसरा वो डिविडेंड दे रही है। ये दो चीज सुनते ही यहाँ पे ना रिटेलर्स के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है वाह, कंपनी तो यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट बुक किए जा रही है 2 साल से कंटिन्यू, सोचो वो डीमर्ज होके भी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट कमाने के बाद तो डिविडेंड भी दे रही है, तो हम क्यों ना ऐसे स्टॉक खरीदे। वो तुरंत ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए कूद जाती है और ऐसे स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो में जाके जमा करके रख देती है। ये बहुत गलत बात है। आपको देखना चाहिए कि पैसा आ तो आ कहाँ से रहा है, वो उनके कोर बिजनेस से आ रहा है कि अदर इनकम से आ रहा है। कोर बिजनेस जो है वही तो मेन है, वही तो ग्रोथ करेगी फ्यूचर में, तभी तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। ये अदर इनकम कितने दिन संभालेगा। आपको नहीं लगता कि अदर इनकम जो है वो आपको देखना चाहिए हर साल जाके कि कहीं जो इनका मुनाफा बन रहा है अदर इनकम तो इससे नहीं बन रहा है। देखो मार्च 2024 में भी अगर आप देखेंगे, इनका अदर इनकम कितना था, 44.81 करोड़ का इनका क्या था, अदर इनकम था। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 48 करोड़ का। मतलब जितना इनका कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है, उतना इनके अदर इनकम से भी पैसा आ रहा है। सोचिए कितना, मतलब ये एक अचंभित करने वाली चीज नहीं है। आपका ध्यान ये नहीं खींचता चीज कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमें देखना चाहिए कि इनका कोर बिजनेस तो इसका मतलब वीक है। इनका जो कोर बिजनेस है वो पूरी तरह से यहाँ पे हमको वीक दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब उनका कोर बिजनेस ही इतना वीक होगा। अदर इनकम का ही एक अलग से बिजनेस कर देते, जो इसको डीमर्ज किया, अदर इनकम को खोल देते। जो अदर इनकम जहाँ से आ रहा है उसी को अपना एक बिजनेस करके ओपन कर देते, तो लोग वहां इन्वेस्ट करते, कम से कम मुनाफा कमाते। ये देखो नीचे आते हैं, इनके रिजर्व्स हैं, ये कंपनी के रिजर्व्स हैं। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू इनके रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ रहे, एक साल यहाँ पे इनका रिजर्व घटा था। फिर अगर आप थोड़ा नीचे आके ध्यान देंगे तो इनकी बोरोइंग्स जो है, यहाँ पे पहले 6.48 करोड़ की थी, 4 करोड़ की हो गई। मतलब यहाँ पे इनके रिजर्व्स कम हुए तो हो सकता है कि कंपनी ने अपने रिजर्व से भी यहाँ पे इसके लोन को चुकाया हो। ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने अपने फिक्स असेट को सेल किया हुआ है। दिख रहा हो आप, इनके पास कितना, 2 करोड़ का, यहाँ 2.15 करोड़ का यहाँ पे क्या था, फिक्स असेट था, अब जाके 1.96 करोड़ का हो गया है। हो सकता है कंपनी जो यहाँ पे डेट फ्री दिख रही है, वो इन्होंने अपने फिक्स असेट को सेल किया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे इनका फिक्स असेट कितना सा है, मात्र 1.96 करोड़ का है। अगर इनका फिक्स असेट इतना कम है तो ये कैसे ग्रो करेगा, ये कहाँ से ग्रो करेगा जब ये कैपेक्स भी नहीं कर रहा है। बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। अगर आप जब अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में ग्रो कैसे करेंगे। जब तक आप कुछ नया सीखेंगे नहीं, आप कैसे ग्रो कर सकेंगे। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उसके लिए आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, ट्यूशंस लगाएंगे, आप क्लासेस लेंगे, आप एग्जाम्स देंगे, उसके लिए क्या लगेगा, पैसा आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, वही तो कैपेक्स है। आप जब तक कैपेक्स नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो कैसे करेंगे, आपको फ्यूचर कैसे ग्रो करेगा। सेम सिचुएशन कंपनी के साथ है। अगर यहाँ कंपनी के ऊपर वो पैसा नहीं डालेंगे, वो कैपेक्स नहीं करेंगे, तो ये कैसे ग्रो करेगा बिजनेस। एकदम साफ सी बात है कि इन्होंने फिक्स असेट भी इनका बहुत कम है, और दूसरी बात ये कैपेक्स भी नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। अगर हम इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखें, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 288 करोड़ का। कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या जो इन्वेस्ट करती जा रही है। बस सोचिए ना आप जरा, यार कंपनी यहाँ पे जितना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, उससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आप क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं हो। ये क्या काम करते हैं आपको पता है, जो स्क्रू ड्राइवर नहीं होता, उसके अंदर जो ऐसे लाइंस बनी होती हैं, मशीन, वो ये बनाने का काम करती है। तो आप सोचो ना, तो इन्वेस्टमेंट की बातें कहाँ से आ गई आपकी इसमें, कि आपके रेवेन्यू से ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट से। ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात है कंपनी के बारे में। आपको पता है, आपको तुरंत आपका ये तो ध्यान खींच लेना चाहिए था कि कंपनी ये क्या कर रही है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी को तो कैपेक्स करना चाहिए था। वो कैपेक्स करेगी तभी तो मुनाफा कमाएगी। जब तक वो कैपेक्स नहीं करेगी उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो कैसे यहाँ पे चीजें ग्रो करेगी, और आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं है। ये चीजें तो ये दर्शा रही ना कि आपको अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं है कि बढ़ेगी उड़ेगी, सच हम इन्वेस्टमेंट कर देते, कम से कम वहां से तो पैसा आएगा। ये साफ साफ चीजें यही दर्शा रही है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर अब भी आप इस कंपनी के रेड फ्लैग को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, यानी तो आप अपना पैसा ले जाके फूक दे रहे हो।
कि भैया हमको तो अपने पैसे से प्यार ही नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पे। हम इसके अदर असेट्स को भी देखेंगे। यहाँ पे इनके अदर असेट्स में काफी चीजें जीरो जीरो दिख रही है, कुछ चीज है नहीं जिसपे हम ध्यान दे सके यहाँ पर। अगर हम चले थोड़ा नीचे इनके कैश फ्लो को देखें, तो कैश फ्लो भी इस साल का नेगेटिव है, यानी कंपनी को कुछ भी मुनाफा नहीं मिला, उन्होंने अपने पॉकेट से ही पैसा दिया है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। और यहाँ पे इनके जो डेज हैं, डेटर डेज रेशियोज, अभी यहाँ पे इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं मिली है जब से ये डीमर्ज हुए हैं। देखो यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं, डिस्टर्बिंग ही दिख रही है बस। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं। ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है और यहाँ ये पब्लिक की होल्डिंग है। अब आप देखो, साफ साफ देखो पहले क्या दिख रहा है। पहला, यहाँ पे एफआईडीआईज यानी कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखो, जब हम बोलते हैं कि एफआईडीआईज ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे एफआईडीआईज इन्वेस्ट किए हैं आप जाके उस स्टॉक में बस पैसा डाल दीजिए। ऐसे नहीं होता, आपको देखना होता है, बिजनेस भी देखना होता है कि कंपनी का मोट क्या है, कंपनी किस वजह से। आप सोचिए ना, अगर कंपनी का मोट स्ट्रांग रहेगा, तो अगर कभी कोई टफ टाइम आ गया तो बिजनेस कैसे एकदम स्टैंड करके खड़ी रहती है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि आपको ना कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कि कंपनी के कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इतना आप सोच के रखिए। अगर आप कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो क्या ही मतलब है, ऊपर नीचे करेगा आपका पैसा लेके जाएगा, कुछ फर्क नहीं। लेकिन जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आपको वेल्थ बना के देती है, और वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं हमेशा आप देखिए, एनालाइज करिए, आप देखिए क्या चल रहा है कंपनी में, बॉटम टू टॉप जाइए कंपनी में, पूरी क्लियरिटी के साथ, तब जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 75% है, पब्लिक की 25 है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है। क्यों, क्या बात है, आपको लग रहा है, आपको साफ साफ नहीं लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कुछ लोगों ने बड़ी मात्रा में स्टॉक्स होल्ड करके रखा हुआ है। देखो, ये तो साफ है कि पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक उनका, पब्लिक ज्यादा आई नहीं है। देखिए स्टॉक्स को, पब्लिक ना अभी तक ज्यादा आ नहीं पाई है। और मुझे लगता, हमें लगता है कि इसमें अभी तक उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया है, और यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट कर लेंगे आराम से, क्योंकि सोचिए 75% होल्डिंग पब्लिक यहाँ पे प्रमोटर्स के हाथ में है, और पब्लिक में जो बैठे हैं वो भी यहाँ पे लार्ज नंबर के स्टॉक्स लेकर ही बैठे हैं। और यहाँ उनके हाथ में कम कम स्टॉक्स नहीं है, यहाँ पे जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं के हाथ में भारी मात्रा में स्टॉक लेके बैठे हैं, जो कि प्राइस को जहां ले जाना है वहां लेके जाएंगे। अच्छा, मैनिपुलेशन करने का यहाँ पे उनके लिए चांस है, साफ साफ दिख रहा है, देखिए ना। और आप चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी, उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंपनी स्टक हो जाती है ना, वो जितना रेवेन्यू कर रही है उतना ही रेवेन्यू करती रह जाती है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं पाती रेवेन्यू करने के लिए। क्योंकि क्या है, अब एक मशीन से जितना माल प्रोड्यूस होगा उतने ही कर पाएगी हर साल, उसी मशीन से ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगी। जितनी कैपेसिटी उतने करेगी, अगर उसको और रेवेन्यू बना के सेल करना है, उसके लिए क्या करना होगा, उसे बगल में एक और मशीन लगानी होगी। जब तक वो बगल से एक और मशीन नहीं लगाएगा बगल में, तब तक और रेवेन्यू कैसे बनेगा, और ये कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ये थोड़ा आप सोचें, और आप ये भी सोचें कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती तो ठीक है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे तो नहीं बनता है, और वो भी इसके रेवेन्यू से ज्यादा। ये चीजें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।